तो हम लोग अब इस वीडियो में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा, और इसमें कोई भी डाउट आपको होगा वो हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा जा रहा है इसमें। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। बच्चों दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। ठीक है, वक्रता त्रिज्या कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कोई वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर पर रखी है। अवतल दर्पण से कितनी दूर है? 15 सेंटीमीटर दूर पर है। दर्पण से वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु का कोई प्रतिबिंब बना है और दर्पण से कितनी दूर बना है ये बताना है। जैसे आपका कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये पॉलिश हो गई, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। यहाँ पर कोई वस्तु है। ठीक, यहाँ पर कोई वस्तु है। यहाँ पर आपका केंद्र है। ये फोकस दूरी, फोकस दूरी कितनी दे रखी है हमको? फोकस दूरी दे रखी है हमको, अभी नहीं दी। वक्रता त्रिज्या पूरी ये दे रखी है हमको 20 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस दूरी पता नहीं। और क्या दे रखा है? दर्पण से 15 सेंटीमीटर रखी। वस्तु की दूरी भी दे रखी है हमको। वस्तु की दूरी कितनी है? देखो, वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कोई प्रतिबिंब मान लो बन रहा है यहाँ पर। ठीक, मान लो ये ए बी है, ये ए बी है, ये ऊंचाई एच। यहाँ पर ए डैश बी डैश, इसकी दूरी ज्ञात करना है। प्रतिबिंब और पी मतलब मुख्य अक्ष से इसकी दूरी कितनी होगी ये हमको बताना है। तो समझते हैं। सबसे पहले हमको निकालना क्या है? एफ, फोकस दूरी, क्योंकि हमको वक्रता त्रिज्या दे रखी है। जब वक्रता त्रिज्या दे रखी हो तो आपको फोकस दूरी कैसे निकालना है? देखो यहाँ पर फार्मूला होता है, देखो यहाँ पर हल। फोकस दूरी, फोकस दूरी बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर कहते हैं। यहाँ पर आर होता है बटे में 2। आर कितना है आपका? आर है हमारा 20 बटे 2। 2 एकम 2, 2 दहम 20। तो एफ कितना आ गया हमारा है? एफ बराबर 10। अब हम लोग देखो इसमें कौन सा दर्पण दिया है? अवतल दर्पण। तो आपका ये ऋणात्मक होगा, माइनस का एफ। ठीक, और हमको क्या दे रखा है? और है अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर रखी वस्तु की दूरी। दूरी मतलब यू, यू कितना दिया है? 15। अब 15 भी ये ऋणात्मक होगा क्योंकि सब इधर है। निकालना क्या है हमको? प्रतिबिंब की दूरी, जिसको हम लोग यू कहते हैं। यू हमको ज्ञात करना है। तो इसको लगा लो बच्चों। इसको हम लोग दर्पण के फार्मूले से लगाते हैं। यहाँ पे लिखो दर्पण के सूत्र से क्या होता है? U प्लस डी एफ, यही आपका होता है। ठीक, तो मान रखो इसमें। देखिए यहाँ पे लिख दो मान रखने पर। तो मान रखते हैं। u का मान कितना? 1 बटे यू। यू का मान 15 है, तो भी माइनस का। ठीक, प्लस और 1 बटे वी। वी का मान हमको पता नहीं है। एफ का मान 10 है। इसको पक्षांतर कर दो। इधर वी को केवल इधर ही रहने दो। ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक, ये माइनस का ही है तो इसको माइनस का ही रहने दो, क्योंकि इसको इधर प्लस का था, बराबर के उधर ले गए तो ये माइनस से प्लस में हो गया। अब यहाँ पर एलसीएम लो बच्चों। एलसीएम कैसे लेते हैं? 15 और 10 का एलसीएम, ऐसे इसको निकाल लो। 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा। 5 या 15 और 5 दूना 10। 2 से फिर काटो, 3 नहीं कटेगा। 2 एकम 2, 3 से 3 एकम 3, 1 आ गया। जो भी है इसका
फैक्टर उनकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 गुणे 2 गुणे 3, 5 गुना 10 और 10 तियाँ 30। तो एलसीएम कितना आया यहाँ पर? यहाँ पर एलसीएम हमको मिला 30। अब बटे में जो संख्या है उससे देखो इसमें कितनी बार उसका पहाड़ा जाएगा। 15 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा? 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 बार जा रहा है तो ऊपर एक में हम लोग 2 से गुणा करेंगे, चिन्ह लगाओ। अब देखो 10 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा 30 में? 3 बार। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तियाँ 30। तो यहाँ एक में 3 की गुणा करेंगे, तो यहाँ गुणा करो। 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 बटे में 30। देखो माइनस के 3 है प्लस के 2 है, तो 3 से 2 घटाओगे माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 1 और 3। अब इनकी तिरछी गुणा कर दो, इसकी गुणा 1 से कर दो, इसकी गुणा b से कर दो। तो b और माइनस का 1 करोगे तो माइनस का b आएगा। ठीक, 1 लिखा नहीं जाएगा। 30 एकम 30। ठीक, अब ये माइनस का चिन्ह है, इसको उधर भेज दो। इधर b बचा, उधर माइनस के 30। तो v मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितना आया? 30। तो P से मतलब पोल से मुख्य अक्ष से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दो, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बस आपका उत्तर हो गया ये। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। देखो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने, फोकस दूरी दर्पण की कितनी है? 12 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण के सामने 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है। वस्तु एक है, उसकी लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु कहाँ रखी जाए कि उसका 1 सेंटीमीटर लंबा प्रतिबिंब बने? कह रहा है कि वस्तु को हम लोग कहाँ रखें जो उसका प्रतिबिंब है वो 1 सेंटीमीटर का बने। जो 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है उसको क्वेश्चन कह रहा है कि कहाँ पे हम रखें, कितनी दूरी पर रखें, दर्पण से कितनी दूर रखें कि उसका जो प्रतिबिंब बने उसकी लंबाई कितनी? 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखिए हल। तो देखिए जो वस्तु है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बन रहा है। देखिए वस्तु की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, आपका प्रतिबिंब बन रहा है बने 1 सेंटीमीटर, तो छोटा है। तो ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वास्तविक तथा उल्टा बनता है तब आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता का फार्मूला आप लगाओ। आवर्धन क्षमता, देखिए आवर्धन आपका h डैश h होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं -v बटे u। ठीक, तो आपका जो u है प्रतिबिंब कितना है? 1 सेंटीमीटर बनना चाहिए। ठीक, u जो उसकी वस्तु की लंबाई है वो कितनी है? h क्या होता है? h डैश जो होता है प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक, और आपका जो, इसको ऐसे ही मान रखिए, h डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लंबा हो प्रतिबिंब, तो 1 लिखो। ठीक, h क्या है? वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, और ये माइनस। ठीक, क्योंकि वस्तु से छोटा बन रहा है, मतलब वास्तविक तथा उल्टा बन रहा है, इसीलिए ये माइनस का है। तो इसको हम लोग ऐसे, ठीक, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखते थे,
v बटे u, ठीक, v बटे u। तो अब इसकी हम लोग गुणा करेंगे, तिरछा तिरछा गुणा कर दो, इसकी इससे और इसकी इससे कर देंगे। तो u की गुणा 1 से करोगे तो माइनस का आपका u आ जाएगा, ठीक। 4 की b से करोगे तो 4b आ जाएगा आपका, ठीक। इतनी चीज़ समझ गए आप। अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे समझिए। अब दर्पण का फार्मूला लगाएंगे हम लोग। एक चीज़ ध्यान रखना, दर्पण का फार्मूला लगाने से पहले हमको एक चीज़ दे रखी है, वो क्या है, फोकस दूरी। 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी, मतलब f का मान भी दिया हुआ है। तो f का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक। कौन सा दर्पण है, अवतल, तो ये माइनस का हो जाएगा। दर्पण का, अब लिखिए दर्पण का सूत्र, इसको लिख लीजिए। चलो मान रखते हैं। देखिए हमारा u का मान कितना है, u का मान जो है आपका वो है 4v। तो यहाँ पर लिख लो 4v प्लस इसका मान तो हमको निकालना ही, और इसका मान 12 है, ठीक। अब देखिए इसमें एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसमें आपको मिल जाएगा 4v, और इसकी गुणा करोगे, ठीक, एक ही बार आएगा 4v, प्लस 1 से करोगे तो 4 बार जाएगा। तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5/4v, और इधर कितना है, 1/-12, ठीक। अब अगर 12 की तिरछी गुणा करेंगे, 5 बार 12 का पहाड़ा पड़ेंगे तो 12 पंचे 60 है, और 4v का एक बार, तो ये 4v ही आ जाएगा। अब 12 पंचे 60 माइनस की, अब 4 ये गुणे का है तो उधर जाएगा, भाग का हो जाएगा। देखिए 4 एक कम 4, तो 4 पंचे 20, तो v बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस का 15। तो v मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। अभी प्रतिबिंब की दूरी आई नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है u बराबर कितना है, u बराबर 4v, v का मान कितना है 15। अब यहाँ पर v का मान रखेंगे हम लोग, तो देखिए u बराबर 4v है, तो इसको हम लोग यहाँ पे इसका मान रखेंगे, u बराबर इधर रख लेते हैं, ठीक। यहाँ पर u बराबर 4v, v का मान 15 है तो यहाँ पर 15 लिख लीजिए, ठीक। गुणा करो, ये माइनस है, ठीक, यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों। तो 15 चक्कू 60, ठीक। अब ये माइनस का है, इसको उधर कर दो, तो u वस्तु की दूरी कितनी आ गई, 60 आ गई आपकी, ठीक। तो वस्तु की दूरी हमारी 60 आ गई। इसका आंसर कितना आया, यहाँ पर लिख लीजिए आप, ठीक। दर्पण से वस्तु 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए, ठीक। इतना ही, मतलब इतनी दूरी पर रखी जाए तो ये उसका प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर का बनेगा। तो आपका यही आंसर हो गया, ठीक है।